हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम बीएड के हमारा जो सीआरएसई और एमडीयू का बीएड का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें कि अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर जो है हमारे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से कि आपके जो हैं दो तो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने जो है सोशल साइंस सिलेक्ट किया है और इंग्लिश सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो है ये 4 फाइल्स बनानी होती हैं हमें फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसके कि आपके जो है ये इंटरनल होंगे, ये 50-50 मार्क्स इसके आपके लगते हैं। और अगर बात की जाती है यहाँ पर तो आपका जो ये है यहाँ पर कि आपके जो ये फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड सब्जेक्ट है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, थर्ड है आपका लर्निंग एंड टीचिंग, फोर्थ है आपका पेडागोजी ऑफ सोशल आप ऑफ स्कूल, यानी कि आपका सब्जेक्ट 1 जो है वो कौन सा रहेगा, सब्जेक्ट 2 आपका कौन सा रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके ये 4 इनके मार्क्स जो होते हैं, इनका जो है 20 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल के होते हैं, जो कि हमारे कॉलेजेस लगाते हैं। और हमारे जो है जो हमारी थ्योरी पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होता है, वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर के अंदर जो है हमारा सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास जो है ये आपके यहाँ पर 5 जो हैं कॉमन पेपर होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो नॉलेज एंड करिकुलम का होगा, सेकंड जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का होगा, थर्ड वन जो होगा वो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, फोर्थ आपका है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, फिर उसके बाद फोर्थ बी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स होगा, फिफ्थ जो होगा वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। अब फिफ्थ का ही जो नेक्स्ट होता है बी पार्ट होता है, ये आपका ऑप्शनल होता है कि आपने जो है कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है या आपके कॉलेज ने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस जो होते हैं उनके अंदर जो है ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं कि इनके मार्क्स जो होता है ये कितने कितने नंबर के होंगे। तो हमारे फर्स्ट 3 एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इसके थ्योरी एग्ज़ाम वो 80 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट हमारे जो आगे पेपर होंगे वो जो होंगे वो कितने कितने मार्क्स के होंगे, वो होंगे हमारे 40-40 मार्क्स के। ठीक है, थ्योरी जो पेपर आप दे कर आओगे वो 40 मार्क्स का होगा और इसके इंटरनल जो होंगे वो 10-10 मार्क्स का होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो इसमें आपकी जो है 3 फाइल्स बनती हैं। तो 2 फाइल जो है आपकी वो बनेंगी कौन सी, पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट्स थे आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोशल साइंस लिया था, ठीक है, और आपका इंग्लिश है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स में जैसे आपने जो है आपने जब इंटर्नशिप की होगी, आप करेंगे मतलब, तो उस टाइम पर आपको जो है आपने के जो लेसन प्लान्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक जो आपकी फ़ाइल होती है वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल होती है, आपको जो बनानी होती है इसके अंदर। तो टोटल जो हो गया 750, तो आपके 750 जो हैं ये सेकेंड ईयर के फाइनल मार्क्स होते हैं, और अगर हम बात करें तो 700 जो होंगे वो फर्स्ट ईयर के बनते हैं, आपकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सभी को मिलाकर। अब इसके अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या रहेगा इसका आपका। ठीक है, अगर आप में से कोई जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है डेली की क्लासेस जो हैं मैं आपके इस चैनल पर अपलोड करती रहूँगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आप उन उसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो आपका है क्या, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें की यूनिट्स जो होंगी, इसमें टोटल 4 यूनिट्स होंगी। 4 यूनिट्स में अगर हम यूनिट 1 की मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो ये हमारा जो है सीटेट के लिए भी काम आता है। ठीक है, आप ऑब्वियसली बात है टेट एग्ज़ाम कोई ना कोई देंगे। ठीक है, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम जो होगा आपका टीचिंग का, उसमें आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग में ही जो है इसकी प्रिपरेशन करते हुए चलें। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। पहले तो आपको जो है मीनिंग पता होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स हो गए। सेकंड आपका जो है जैसे कि थ्योरीज़ आ गई, आपकी पियाजे की थ्योरी हो गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कॉलबर्ग की थ्योरी हो गई मोरल डेवलपमेंट की।
एरिक्सन की थ्योरी हो गई, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले जो हैं आपके यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से हैं, रोल हो गया हेरिडिटी एनवायरनमेंट का, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया ग्रोथ एंड मैचुरेशन का, तो ये आपके यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 2 के अंदर जो होगा वो कौन सा है आपका, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। इसके बाद जो है आपका अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर। इसके अलावा मेथड्स हैं आपके इसके अंदर, एडोलसेंस वगैरह के, एडोलसेंस हो गया, ठीक है, बिहेवियरिज्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 3 के अंदर जो है आप यहाँ पर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एडोलसेंस के। फोर्थ यूनिट जो होगी, फोर्थ यूनिट के अंदर जो है आपके यहाँ पर डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस जो होते हैं, ठीक है, उनकी एडजस्टमेंट, उनकी एजुकेशन, उनके मेजर्स जो रहेंगे एडजस्टमेंट और एजुकेशन के, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि चाइल्डहुड जो है वो पॉवर्टी और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इश्यूज़ पढ़ेंगे आप, कौन कौन से इश्यूज़ इसके अंदर आएंगे। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, हमारा ये 4 यूनिट्स इसकी दी। सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है हमारा क्या, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर का कॉमन सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर। अब देखते हैं इसके अंदर भी 4 यूनिट्स होंगे आपकी। फर्स्ट यूनिट्स जो होगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि अगर बात करते हैं हम सीटेट की, ठीक है, या एचटेट की, तो यहाँ क्या होगा भाई, सीटेट और एचटेट के अंदर जो है आपका क्या होगा कि आरटी एक्ट जो है 2009, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स के एक आधा क्वेश्चन निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 15 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आर्टिकल जो है 30 और 51A ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, रिव्यू ऑफ एजुकेशन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिसीज़ क्या क्या हैं इंडिया के अंदर, कैसे प्रमोट किया जा रहा है, किया गया है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर नीचे जो है कुछ कमीशंस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो हैं वो इंडियन एजुकेशन के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ हैं वो आएगा आपका यहाँ पर। जैसे स्कूल का कॉमन सिस्टम हो गया आपका, कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट जो आपकी है, फोर्थ यूनिट के अंदर आपका जो है एमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर आपका कल्चरल और एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप हो गया, डेमोक्रेसी और एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, टीचर का रोल आ गया यूनिवर्सल एग्जामिनेशन में, ओके, एजुकेशन में, सॉरी। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, लर्निंग एंड टीचिंग है। लर्निंग और टीचिंग आप समझ सकते हैं, आप खुद देख रहे होगे अगर आप सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं टॉपिक्स। टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मॉडल्स हो गए आपके, तो यहाँ पर टीचिंग कॉन्सेप्ट और मॉडल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट 1 के अंदर आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लेवल्स हो गए टीचिंग के। इसके बाद जो है मॉडल ऑफ टीचिंग के जो मॉडल्स दिए हैं ब्रूनर ने दिए हैं, जैसे कि, ठीक है, आपका यहाँ पर ग्लासर बेसिक टीचिंग मॉडल हो गया, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हो गया। इसके बाद जो स्ट्रेटजीज़ होंगी टीचिंग की वो हो गया, सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर मेथड्स, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर जो आप पढ़ने वाले हैं, यूनिट 3 के अंदर जो है आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है। और यूज़ ऑफ आईसीटी, यूनिट 3 से ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उन ऑप्शंस में ये 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, ठीक है। इसके बाद अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं तो इवेल्युएशन इन टीचिंग आएगा ही आएगा। नीड एंड कॉन्सेप्ट, आप या तो नीड पूछ लिए या आपसे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, लर्निंग की प्रोसेसेस पूछ लिए, टाइप्स पूछ लिए,
ठीक है, ये पूछते हैं आपके टाइप्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ जो होगा आपका ये किस चीज़ का आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट कोर्स जो है वो पेडागोजी ऑफ हिंदी, यानी कि अब जो है वो आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। जैसे ये पेडागोजी ऑफ हिंदी का सिलेबस हो गया, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपका, तो और भी आगे तो आप जो है वो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।